नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्री सुरक्षा को जीने के अधिकार का हिस्सा बताया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण हाईवे खतरे का गलियारा नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के भीतर हाईवे के किनारों से अवैध अतिक्रमण, ढाबे और भोजनालय हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मौजूदा व्यावसायिक लाइसेंसों की 30 दिनों की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए NHAI को हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस और क्रेन तैनात करने तथा 45 दिनों में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की सूची जारी करने को कहा गया है। इन स्थानों पर लाइटिंग और CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे। यह आदेश नवंबर 2023 में राजस्थान और तेलंगाना में हुए सड़क हादसों के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 21 अप्रैल को बालोतरा के पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने PMO से मंजूरी मिलने के बाद इस ऐतिहासिक दौरे की पुष्टि की है। BS6 मानक वाली यह रिफाइनरी HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसकी लागत अब बढ़कर 79,459 करोड़ रुपए हो गई है। रिफाइनरी के शुरू होने से मारवाड़ में औद्योगिक क्लस्टर विकसित होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह पूरी तरह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज परियोजना है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसकी सालाना क्षमता 9 मिलियन टन है, जिसके लिए अरब देशों और स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल का उपयोग होगा। कनेक्टिविटी के लिए बालोतरा से रिफाइनरी तक 12 किलोमीटर नई रेल लाइन भी बिछाई जा रही है। PM मोदी का 2 महीने में यह दूसरा राजस्थान दौरा है। इससे पहले वे 28 फरवरी को अजमेर आए थे। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अब शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार यह व्यवस्था प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में लागू होगी। इससे पहले इसे मॉडल और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को प्रार्थना सभा के दौरान ही उपस्थिति दर्ज करनी होगी, ताकि कक्षा कक्ष में शिक्षण के समय मोबाइल के उपयोग पर रोक लग सके। ऐप में अनुपस्थित छात्रों को चिन्हित करते ही डेटा सीधे शाला दर्पण पोर्टल पर सिंक हो जाएगा। संस्था प्रधानों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी शिक्षक ऐप का उपयोग करें। यदि कोई कक्षा अध्यापक अवकाश पर है तो संस्था प्रधान स्वयं हाजिरी भरेंगे। अधिकारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत यह कदम डिजिटल शिक्षा की दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा। कोटा पुलिस ने 75 वर्षीय बुजुर्ग से 40,50,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय मोहम्मद अमजद, 30 वर्षीय राहुल पूर्वी, 20 वर्षीय दीपक पूर्वी और 32 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। यह गिरोह पाकिस्तान में बैठे सरगना के इशारे पर काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि ठगी की राशि को दुबई के खातों में ट्रांसफर किया जाता था। आरोपी महज 7,000 रुपए में लोगों के बैंक खाते और सिम कार्ड खरीदते थे और अब तक करीब 100 खाते उपलब्ध करा चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल, 29 ATM कार्ड और 2 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अमजद व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था। पुलिस अब तक पीड़ित को 8 लाख रुपए से अधिक वापस दिलवा चुकी है और शेष राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि न्याय के हित में अदालत किसी भी अहम गवाह को बुला सकती है, भले ही अभियोजन पक्ष ने उसे अपनी सूची में शामिल न किया हो। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। निचली अदालत ने पहले उस डॉक्टर को गवाह के तौर पर बुलाने की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसने चोट की रिपोर्ट तैयार की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 311 अदालत को व्यापक अधिकार देती है कि वह मामले के सही फैसले के लिए किसी भी प्रासंगिक व्यक्ति को तलब करे। कोर्ट ने जोर दिया कि चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर की गवाही सबूतों को सही ढंग से समझने के लिए आवश्यक है। अदालत ने माना कि गवाह तय करना केवल अभियोजन का अधिकार नहीं है, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना कोर्ट का कर्तव्य है। दौसा जिले के लालसोट में कोथून लालसोट नेशनल हाईवे पर लाडपुरा पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। टोंक निवासी 25 वर्षीय श्रीराम मीणा और 20 वर्षीय विराट मीणा बाइक से लालसोट जा रहे थे, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब परिवार में श्रीराम के बड़े भाई की 20 अप्रैल को होने वाली शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। दोनों भाई शादी के लग्न समारोह से बचे हुए बर्तन लौटाने लालसोट जा रहे थे। श्रीराम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और उनका 2 साल का बेटा है, जबकि विराट 12वीं कक्षा का छात्र था। हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर की महामंदिर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के गबन और धोखाधड़ी के आरोपी चंद्र प्रकाश पुंगलिया उर्फ चंदू को गिरफ्तार किया है, जिसे स्थानीय लोग जोधपुर का हर्षित मेहता कह रहे हैं। शातिर ठग ने बैंक से बड़ी धनराशि निकालने के लिए अपने पार्टनर और अपनी ही पत्नी के फर्जी हस्ताक्षरों का सहारा लिया। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब बैंक कर्मियों को चेक पर किए गए हस्ताक्षरों पर संदेह हुआ। पुलिस द्वारा कराई गई फोरेंसिक जांच में हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी मिले। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से करोड़ों की हेराफेरी की योजना बना रहा था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले के जरिए बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी करने वालों को सख्त संदेश दिया है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है ताकि ठगी के अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके। लोकसभा में हालिया बहस के बाद राजस्थान की राजनीति में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और किसान सम्मान निधि को लेकर वार पलटवार का तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक कारणों से महिला आरक्षण बिल से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधनों का विरोध किया, जिससे करोड़ों महिलाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने इसे नारी शक्ति के सशक्तिकरण की राह में बड़ी बाधा बताया। वह विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जूली ने सोशल मीडिया पर चिंता जताते हुए कहा कि कई जिलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, कर्ज से जूझ रहे किसानों के साथ यह सरासर अन्याय है। इस प्रकार प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भीलवाड़ा जिले के फुलियांकलां उपखंड स्थित कनेशन कला गांव में बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। खेल खेल में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद दोनों परिवारों के बड़े सदस्य आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि लाठी और कुल्हाड़ी से हमला शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में कुल्हाड़ी से वार से 35 वर्षीय प्रेमचंद तेली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का गणेश लाल गंभीर घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में भारी तनाव व्याप्त है और मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सीकर जिले में एक युवती से 7 साल तक डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब वह महज 16 साल की थी तब मंदिर में उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई थी। पिता की बीमारी और फिर उनके निधन के बाद आरोपी ने सांत्वना देने के बहाने उसे बुलाया और नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार 7 साल तक शोषण करता रहा। जब परिजनों ने विरोध किया तो आरोपी ने परिवार में शादी का झांसा देकर मामला शांत करवा दिया। अब आरोपी ने शादी से इनकार करते हुए पीड़िता को अश्लील सामग्री सार्वजनिक करने की धमकी दी है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।